मैं ऐसा हूँ कि मैं लड़ाइयों में पीछे नहीं हटता, मैं सामने आता हूँ और तेरी लड़ाई है तो तू पीछे हट, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, मैं वैसा इंसान हूँ। दोस्त है मेरा अमाल और वो उसके साथ लड़ रहा है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करता, वो मुझे घर बैठने बैठा हुआ है, रोज बोलता था कि मैं बसीर को निकालना चाहता हूँ, बसीर मेरा दुश्मन है। फरहाना की दोस्ती में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो एक तरफा लग रही थी और जब भी वो कुछ मुद्दे उठा रही थी या गलत बोल रही थी या लोगों को ऐसे शब्द या ऐसी चीजें बोल के गलत साबित हो रही थी, हम गलत लग रहे थे। हाय, दिस इज बसीर अली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है बसीर अली। सो फर्स्टली बसीर, वी आर नॉट हैप्पी टू सी यू सो अर्ली। क्या कर सकते हैं, इट्स गॉड्स प्लान। बट बसीर, हैज वी नो, आप रियलिटी शो में काफी टॉप तक गए हो, रियलिटी शो जीता भी है, लेकिन ये शो में टॉप 10 तक भी नहीं आना आपके लिए कितना डिसअपॉइंटिंग है? ये मोर देन डिसअपॉइंटिंग, इट्स स्टिल शॉकिंग। मुझे ये अभी भी यकीन नहीं होता कि मुझे ये बोल के एविक्ट किया गया है कि मुझे वोट्स नहीं आए। ये बिग बॉस का ये निर्णय भी सर आंखों पर, बट आई रिफ्यूज टू बिलीव दिस एंड क्योंकि मैं खुद अपने फ़ोन को जब चला के देख रहा हूँ कि मुझे कितना सपोर्ट मिल रहा है ऑन ट्विटर, ऑन सोशल मीडिया, और वोट्स वही होते हैं जो नंबर्स में आते हैं और नंबर्स मेरे सामने हैं। तो उसी हफ्ते, जिस हफ्ते मुझे एविक्ट किया गया है, उसी हफ्ते मैं बॉस मीटर जीता हूँ, उसी हफ्ते मैं जनता का मंत्री बना हूँ। ये सब वेट वोट्स पे ही होता है ना, तो वोट्स जब मेरे लिए आ रहे हैं और मैं वोट्स पे हारा हूँ, ये मैं कबूल नहीं कर सकता। बट ठीक है, इट्स द नेचर ऑफ द शो, इट्स द नेचर ऑफ हाउ थिंग्स वर्क ऑन द साइड ऑफ शोबिज, और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में ही सलाहियत है। बट बसीर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है अगर आप कोई और टीम में होते या इंडिविजुअली सबसे ज्यादा खेलते, नॉट विद अ नेहल ऑल्सो, आप क्या ये शो को अलग लेवल पे लेकर जा सकते थे? अब Because as आपने a contest, as a viewer also, we have thought that the same. जी, बिल्कुल, मैंने बहुत देखा है ये कमेंट और ये सुना है कि बसीर ने अपनी गेम नेहल और अमाल के पीछे खराब की है। बट ऐसा क्या खेला है मैंने नेहल के साथ? खेला ही क्या है? शो में हम दोनों ने मिलके साथ में क्या किया है? अभी तो हमारी दोस्ती एस्टेब्लिश हो रही थी फ्रॉम आफ्टर द ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। उसमें लोग ये समझ रहे हैं कि बसीर के साथ नेहल के साथ बसीर ने गेम खराब कर दी। बट हमने तो कुछ किया ही नहीं है साथ में भी। हमने सिर्फ थोड़ा-सा साथ में हैंग आउट करना शुरू कर दिया था, साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया था। उससे शो के फ्लो का क्या लेना-देना? अब वैसे तो बजाज और अशनूर भी 24 घंटे साथ होते थे। उसका मतलब वो भी तो कुछ झंडे नहीं गाड़ रहे थे, उनके इंडिविजुअल मुद्दे कहाँ थे? उन्होंने शो में ऐसे क्या वो तोड़-फाड़ चीज़ें कर ली। देयर वाज़ नथिंग स्पेशल गोइंग ऑन अभिषेक एंड अशनूर साइड एज़ वेल। बट आई फील लाइक ये लोगों को जिस तरीके से एपिसोड्स में दिखाया गया है और जो ऑडियंस का एक पर्सपेक्टिव बन गया था कि वो बसीर ने ये किया, वो किया, वो उनको ऐसे दिखाने की वजह से फील हुआ है। पर आई स्टिल फील लाइक नथिंग वाज़ रॉन्ग, सब ठीक जा रहा था, बस मुझे हैंडल नहीं कर पाए। एंड मैं किसी भी ग्रुप में खेलता, मैं कितना भी इंडिविजुअल होता, यही होता मेरे साथ। मे बी दे न्यू कि बसीर आगे जाके काफी स्ट्रांग और बनने वाले हैं। पता है मुझे और क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जो और भी लोग आए थे, उनकी पर्सनैलिटीज़ अब तक भी क्वेश्चनेबल हैं। उन्होंने अभी तक अपने आप को अच्छे से पोर्ट्रे नहीं किया है। तो अगर मैं इस गेम में बना रहता, तो शायद उनको मौका ही नहीं मिल पाता अपने आप को और दिखाने का। तो मेरे जैसे बंदे का बाहर आने के बाद इन लोगों के लिए कितना ओपन फील्ड हो जाएगा, वो देखिए, और शायद उस पे आगे के कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में शायद क्लियर समझ आए हमें। बसीर, मैं जानना चाहूंगी, पहले आपके साथ फरहाना की काफी दुश्मनी थी, फिर दोस्ती बनी, फिर दुश्मनी बनी। ये फ्रेंडशिप है या फिर एज अ कंटेस्टेंट ही है? देखिए, जो भी है रियल है। जितनी भी दुश्मनी थी, वो शुरुआत उसी ने की थी। वो सीक्रेट रूम से वापस आके उसने मुझसे पंगे लेने शुरू कर दिए। बेड, मैट्रेस बाहर लाके मैंने रख दिया, उसने मेरा सामान तोड़ दिया, मैंने उसका सामान तोड़ दिया, गाली-गलौच हुई है, उस मैंने नहीं दी, उसने दी। फिर भी मैं आई वाज़ इन अ स्पॉट कि मैंने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया। गालियाँ क्या मैं नहीं दे सकता था? मैं भी दे सकता था, बट देयर इज़ अ लाइन दैट आई ड्रॉ। उसके बावजूद फिर हम लोगों ने मस्ती करनी शुरू की। मैंने उसके साथ फ्लर्ट करना शा चालू किया, ओनली टू कंट्रोल हर एग्रेशन। और फिर वो होते-होते एक अच्छी दोस्ती में पहुँच गई और फिर वो एक अच्छा स्पेस चला हमारा फॉर अ बिट, और फिर वो एक ट्रायंगल बन गया। वो ट्रायंगल बनने के बाद मैंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। 2-4 दिन में मुझे फरहाना ही आके बोलती है, "नेहा हैज़ फीलिंग्स फॉर यू" ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो ये सब जो जम्बल अप हो रहा था ना, इट वाज़ गेटिंग टू मच फॉर मी एज़ वेल, तो मैंने भी खुद थम गया था मैं इन सब चीज़ों को लेके। एंड बिकॉज़ फरहाना भी कुछ ऐसे डिसीज़न ले रही थी जिसके साथ मैं अलाइन नहीं कर पा रहा था। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, फरहाना की दोस्ती में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो एक तरफ़ा लग रही थी और जब भी वो कुछ मुद्दे उठा रही थी या गलत बोल रही थी या लोगों को ऐसे शब्द या ऐसी चीज़ें बोल के गलत साबित हो रही थी, हम गलत लग रहे थे बीइंग हर फ्रेंड। और हम जब उसे साइड में लेके बोलते थे, "फरहाना ये मत बोल, ऐसे मत बोल, ये गलत होगा।"
तो कहती थी तुम मुझे मत बोलो, मुझे पता है क्या करना है, अगर वीकेंड के वॉर में मुझे बोलेंगे तो मैं समझूंगी। और हर वो चीज जो हमने उसे सही करने की कोशिश की, उसने बाद में वीकेंड के वॉर में उस पर डांट खाई है। तो हम बार बार एक तरफा दोस्ती निभा नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं तो अपना साइड लाइन हो चुका था। अब रही बात लोगों को पसंद आना नहीं आना, वो तो उनके हाथ में बट जो करंट रिसेंटली झगड़ा हुआ था नीलम के है। लेटर लेटर को का लेकर, पर आपको नहीं लगा कि हैज अ फरहाना कंटेस्टेंट है, वो एक अपना गेम प्ले कर रही है, क्योंकि बिग बॉस ने खुद बोला था डिस्ट्रॉय बिल्कुल करना है तो वो कर सकता है। बराबर। देन टू यू गेट एंग्री बिकॉज आपको रियलिटी शो की नॉलेज सबसे ज्यादा है। बिल्कुल आप, मुझे लगा था कि आप कंट्रोल कर सकते थे वो चीज को बिल्कुल। अच्छे से। फरहाना को एक राउंड पहले अमाल ने लेटर दिया था। हम्म। उसने वो लेटर लिया, उसने वो इमोशन फील किया। अमाल और फरहाना की लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे, जो बात बर्तन के पास हुई थी, उसने फरहाना ने बदतमीजी की थी अमाल के साथ, तभी मेरी दोस्ती उसके साथ थोड़ी खराब हो गई थी। मैंने बोला तू गलत जा रही है। और उससे 2 दिन पहले उसने शहबाज से लड़ाई की थी, जिसमें उसने नीलम को नौकरानी है वो बोला था। वहां पे भी हम अपसेट थे इस चीज पे। आप लोगों ने वो क्लिप्स देखी होंगी जहां पे हम उसको बोल रहे हैं ये गलत कर रही है, तो मत बोल, उससे माफी मांग, बट वो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि नीलम भी हमारी दोस्त थी। इन दी एंड फरहाना से वो एक रफ पैच चल रहा था, एंड अमाल ने फिर भी एक गुडनेस का एक स्टेप लेके अपनी कैप्टनसी सैक्रिफाइस करके फरहाना को वो लेटर दिया। नेक्स्ट राउंड में फरहाना ने जाके नीलम का वो लेटर फाड़ा। क्यों? पहले तो उसने बोला कि मुझे कैप्टनसी चाहिए ही नहीं, फिर उसने बोला मैंने कैप्टनसी के लिए किया, फिर उसने बोला मुझे पर्सनल इशू है नीलम के साथ, फिर बोलती है कैप्टनसी के लिए नहीं किया। तो ये जो फ्लक्चुएशंस थे उसके डिसीजंस में इज द रीजन व्हाई आई गॉट रियली अपसेट, एंड आई सेड टू हर कि जो भी मैंने कहा कि तुम जहन्नुम में जाओगे, तुम्हें बद्दुआ, हाय बद्दुआ की जिंदगी, बिकॉज कोई रीजन ही नहीं था। वो अपने आप को शो पे एक तरीके से दिखाने के लिए आप किसी का दिल तोड़ते हुए आगे जाओगे, तो फिर आपको तो ये सब सुनने ही मिलेगा यार। और मैं अकेला, चलो मैं लाउडेस्ट था और लोगों ने कुछ नहीं किया, पूरा घर उठा था उस दिन। एवरी कंटेस्टेंट फेल्ट कि उसने मॉरली एथिकली कुछ गलत किया, एंड अगेंस्ट नीलम दैट वाज अनकॉल्ड फॉर। बट बसीर, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जब अमाल के झगड़े होते थे आप भी जाते थे, पर हैज अ फ्रेंड आप जाते थे, लेकिन हैज अ ऑडियंस हमें ऐसा लगता था कि बसीर को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अमाल हर एक से झगड़ा कर रहे हैं और बसीर की वजह से बसीर की भी कनेक्शंस खराब हो रहे हैं। आपको अभी नहीं लगता कि अमाल की वजह से आपके कनेक्शन सबसे ज्यादा खराब हो गए? अमाल की लड़ाइयां सबसे ज्यादा किसके साथ हुई? वो दूसरे ग्रुप के साथ हो गया और वही नाम ग्रुप लीजिए के आप, साथ नाम लीजिए आप, बजाज, बजाज। गौरव सबके साथ मेरा हुई है। मुद्दा सबसे ज्यादा किसके साथ चला है? बजाज। बजाज तो दोस्त है मेरा अमाल, और वो उसके साथ लड़ रहा है जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करता। वो मुझे घर बैठने बैठा हुआ है, रोज बोलता था कि मैं बसीर को निकालना चाहता हूँ, बसीर मेरा दुश्मन है। तो जब मेरा दोस्त मेरे दुश्मन से लड़ रहा है तो मैं किसका साथ दूंगा? दोस्त का ही ना। और मैं ऐसा हूं कि मैं लड़ाइयों में पीछे नहीं हटता, मैं सामने आता हूँ, और तेरी लड़ाई है तो तू पीछे हट, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, मैं वैसा इंसान हूँ। तो ये जनता को लगता है कि अरे बसीर को नहीं जाना चाहिए था, बट वहां पे इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वो उतनी सी स्पेस में, वो 15 लोग में, उतने ही लोगों में अगर आप अपने इंसान के लिए नहीं खड़े हो सकते हो, तो फिर वो बेकार सी बात है मेरे या लिए। आई एम समबडी हु कम्स फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ लाइफ कि जहां पे अगर आप अपने लोगों के लिए नहीं खड़े हो सकते तो आप फिर दोस्त ही नहीं हो। तो मैं वैसा एक जज्बाती इंसान हूँ यार, चला गया मैं दोस्तों के लिए, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इस चीज से। कुनिका जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यू फील कि कुनिका जी के साथ आपकी आगे और दोस्ती होगी, या फिर हाँ। जो शो में था शो में ही है? नहीं नहीं, मुझे कुनिका जी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मेरी उनसे लड़ाइयाँ भी हुई हैं, मेरे उनके काफी डिफरेंस ज्यादा ऑफ हुई है। ओपिनियंस हुए हैं। बट मैंने कभी मतलब बदतमीजी नहीं की है उनसे, मैंने कभी इज्जत के दायरे से हट के मैंने उनसे कभी वैसी बात नहीं की। दूसरे लोगों ने उनसे की, उन्होंने भी बहुत ऐसी बातें की, उन्होंने मुझे धक्के मारे हैं, उन्होंने मुझे गालियां दी हैं, तब भी मैंने कभी कुनिका नहीं बोला, मैंने बेइज्जत नहीं किया, कोई गाली नहीं दी। बिकॉज मेरे दिल में सच में उनके लिए रिस्पेक्ट थी, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द पर्सन शी इज, बट बिकॉज वो इतना अच्छे से घर चला रही हैं इस वक्त। वो कैप्टन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किचन में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक छोटी छोटी चीज, वो छोटे छोटे कपड़े को बॉईल करके वॉश करके उसे सुखाना, अ, पनीर खत्म हो गया घर में तो दूध से पनीर जमाना, किसी के बस की बात नहीं थी। कोई अपना बेसिक, जैसे जीके जैसे लोग हैं जो चम्मच नहीं धो रहे घर में, और कुनिका जी आउट ऑफ द वे जाके लोगों का ख्याल रखने, उनका पेट भरने के लिए जो चीजें करती रहीं। और बैक एंड में शी वाज लाइक द स्कैवेंजर ऑफ द हाउस, जो पूरी गंद को हटा के एक अच्छा घर, एक साफ घर, एक सबको अच्छा खाना मिले, सबको सही पोर्शन में खाना मिले, सबका ख्याल रखा जाना, वो उनका जो साइड है ना, उसके लिए उन हमेशा दिल से दुआ मिलेगी उन्हें मेरी तरफ से। बस एक मैं एक चीज जानना चाहूंगी, जब खुनिका और स्टार्टिंग में तान्या का झगड़ा हुआ था, जब वो फैमिली मैटर या हुआ था, फैमिली पे सवाल उठे थे, तो सब भड़क गए थे खुनिका जी पे। लेकिन जब फरहाना पे हुआ सेम चीज, अमाल ने बिलो द बेल्ट जाकर काफी कुछ बोला, आपने और नेहल ने काफी उनको समझाने की कोशिश की अमाल को, लेकिन वो बहुत बिलो द बेल्ट था।
तब एक तरफा हो गया था, सभी कंटेस्टेंट सब अमाल को ही सपोर्ट कर रहे थे। बट आपको नहीं लगा कि जब तान्या के साथ हुआ था तो कुनिका पे सब भड़क गए, लेकिन अमाल पे कोई भड़का नहीं? अमाल पे भड़के नहीं, ये बात सच है, बट कुनिका जी पे नहीं भड़के किसने कहा? नहीं, वही बोली ना, जब कुनिका और तान्या का हुआ था तो सबने कुनिका जी को सुनाया था, लिटरली सबने सुनाया था। एंड स्टूड अप फॉर तानिया। या बट जब फरहाना और अमाल का हुआ तब अमाल को सब प्यार से समझा रहे थे, नो वन यस। वाज लाइक कि तूने अब आप मुझे कंप्लीटली बताइए, रॉन्ग किया है। अमाल के टाइम पे जो अमाल को रोक रहे थे लोग, वो कौन कौन थे? आप और नेहल ही थे फ्रेंड्स सिर्फ। ही थे। हाँ। उस साइड के ग्रुप से जो घर के और भी लोग हैं वो आए? कोई नहीं आया। जीके को नहीं लगा कि मैं इस घर का हिस्सा हूँ और यहाँ पे एक लड़की के बारे में इतना गलत बोला जा रहा है, पॉर्न एक्टर के बारे में बोला जा रहा है, उसकी माँ को बीच में घसीटा जा रहा है, बी ग्रेड बोला जा रहा है, ये सब बोला जा रहा है। तो जीके बीइंग द मोस्ट सीनियर गाय ओवर देयर, 20 साल का एक्सपीरियंस लेके उनका नहीं बनता था कि इस मुद्दे में उठ के गलत और सही का सवाल उठाएं? बजाज का नहीं बनता था जो हर छोटे मोटे खाने पीने, छोले भटूरे, पराठे, गोभी गोभी के ऊपर कि हमें रिपीटेड खाना खिलाया जा रहा है, ये वो बकवास मुद्दों पे लड़ने आता था। बट यहाँ पे अमाल अगर गलत जा रहा था, एक लड़की के बारे में ये सब बोल रहा था, तो खड़े होने के लिए उनकी हिम्मत नहीं थी। नहीं, बजाज ने उधर ही रोका था उसको कि ये शब्द मत बोलो, ये क्योंकि एक हमने बात, देखा था। और फिर बाद में सवाल आपका क्या था कि भड़के क्यों नहीं? हाँ, तो बजाज में हिम्मत थी ना भड़कने की। तो वो हुआ ना बाद में, जीके इन लोग ने सबने एक साथ जाकर जीके इसको बोला अमाल को कि सॉरी बोलना चाहिए ये मुद्दे तो पे। भड़के क्यों नहीं? हम्म, सवाल आपका था। वो लोग ने भी समझाया, भड़का कोई नहीं। हम्म, और वहां पे एक औरत थी कोने का, तो सबने जाके भड़की। हम्म, मैं नहीं गया। हम्म। मैं नहीं गया तो मुझे वीकेंड के बारे में घसीटा गया इस बात पे कि तू क्या आपने क्यों नहीं बोला नहीं गया। था? मैं जाके प्यार से बोला सेम चीज, हम्म, तो आप फर्क देख लो। औरत थी, 60 साल की औरत है, उनके ऊपर 14 लोग चढ़े हुए हैं गुस्से में। हम्म। मैं नहीं गया तो मुझे गुस्सा किया गया कि तुम क्यों नहीं गए। मर्द आदमी बिलो द बेल्ट एक लड़की के ऊपर, 27 साल की लड़की को घसीट रहा है, उसको प्यार से समझा रहे, तो उसको वहां पे किसी ने नहीं बोला कि आदमी के ऊपर डांट क्यों नहीं कर रहे। ये बायसनेस नहीं तो क्या है? आपके सवाल में ही आपका जवाब। हम्म। पर आपको नहीं लगता कि अमाल से लोग डरते हैं, घर वाले? नहीं, कोई नहीं डरता अमाल से। आई डोंट थिंक कि डरते हैं, बस लोगों को शायद ये लगता है कि अमाल किसी की सुनता नहीं, तो हम्म। शायद उस वजह से कोई ज्यादा एफर्ट लेता नहीं। ओके, बसीर, आपके काफी अच्छे अच्छे वीएम्स बने हैं, और स्पेशली जब आप नटाला के साथ फ्लर्ट करते थे, नेहल के साथ फरहाना के साथ, ये जो मोस्ट वांटेड मुंडा का जो एक टैग मिला आपको, क्या कहना चाहेंगे बिग बॉस का? सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या ये नई बात है? ये मेरा जिधर 5 बार जिधर रियलिटी। जिधर बसीर हो और उधर ये बात ना हो तो काफी अधूरा है। मैं हर शो पे जाता हूँ और वहां पे मुझे बार बार लोगों के साथ टैग किया जाता है। मैं हंस के किसी के साथ बात कर लूं, अभी ये क्लिप कोई लगा के आपके साथ हाँ। टैग कर दे, आई विल नॉट बी सरप्राइज। तो दिस इज एग्जैक्टली द नेचर ऑफ थिंग्स विद मी इन माय लाइफ, तो आई एम नॉट सरप्राइज। नतालिया और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, अभी हम कल ही साथ में थे, और हम और भी दिखेंगे आप लोगों को। और बाकी रही बात फरहाना नेहल की, आई डोंट नो, आई थिंक आई एम गोना बी गुड विद एवरीबॉडी। जब तक चला चला सही है, नहीं चला नहीं चला यार, दुनिया बहुत बड़ी है, लोग बहुत है दुनिया में, चलता रहेगा ऐसे ही। वी आर हैप्पी टू सी बसीर इन बिग बॉस ऑल्सो। वी हैव सीन बिग बॉस में हर एक कंटेस्टेंट्स आते हैं, अपना अपना ओपिनियन देते हैं, लेकिन बसीर अलग थे। और हमने बसीर को देखा था रोडिस के फर्स्ट ऑडिशन में विद अ हैदराबादी टोन, एंड नाउ दिस कंप्लीट चेंज ओवर। कितना प्राउड फील होता अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी टू बी वेयर आई एम आज, 8 साल बाद। कर लिए सारे शोज, एक शायद खतरों बचा है, है? और Soon? मे बी इंशाल्लाह। एंड आई वॉकड आउट ऑफ माई हाउस फॉर द ऑडिशन बाय माई सेल्फ, और आज भी ये सब खत्म करके मैं आया हूँ बाय माई सेल्फ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ये करने का मौका मिला, और दुनिया तक अपने आप को दिखाने का मौका मिला, और जो प्यार मुझे मिल रहा है इज माई ट्रॉफी। तो चाहे मैं 5 रियलिटी शोज में से एक जीता हूँ, बट मैं जनता का स्टार हमेशा रहूंगा। और ये शक्ल आप कभी भूल नहीं पाओगे, ये नाम आप कभी भूल नहीं पाओगे, इसी में मेरी जीत है यार। थैंक यू बसीर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।